डालो, नाम की महिमा है, परमात्मा को डाल दो, ये तो हमको सिखा रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हम किसको डाल रहे हैं। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, दोहराने के बाद, समझ लेने के बाद भी तो हम क्या कर रहे हैं, बात वो है अभी भी हम नाम लूट डाल रहे हैं, अभी भी हम कुछ ना कुछ सकामी डाल रहे हैं, अभी भी बगीचा डाल रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ डाल रहे हैं जो मना किया जाता है, अभी भी डाल रहे हैं। वही तो सारी बात गलत हो गई, वे भी डाले जाए समझ लेने के बाद भी, इतना होशियार होने के बाद भी डाल देता है। और नहीं समझते कि एक ही जगह कॉन्सेंट्रेशन करनी है और एक में गुम होना है, और वो एक ही सत्य है, और उस एक को सत्य करने के बाद तो सारे मन में सत्य हो जाता है, सब कुछ बन जाता है, उसके बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, कुछ होना बाकी, सब कुछ इधर से हो रहा है। सही मार्ग पकड़ना है, वही सीखा है। फिर हम बोलते हैं, फिर वही बात करेंगे, थोड़ी देर के बाद कोई पूछेगा मेरे घर में ये नुकसान है, क्या करूं, अच्छा चलो तो प्रेम का जाप करो, बड़ा पावर तो ठीक हो जाए। ये नहीं बोलेगा योग टूटता है परमात्मा से, सेम क्वेश्चन कैन आप दे अदर वे, सही तरीके से पूछा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन तो टूटती है, ऐसा है, उसके कारण मेरी कॉन्सेंट्रेशन टूटती है, तो सही रास्ता क्या है, तुम अपनी कॉन्सेंट्रेशन के लिए प्रेमगम का जाप करो, और उसकी कृपा मंत्रों में पावर है, शब्दों मंत्र के एक अक्षर में पावर है, उनकी कृपा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। बात तो ये पूछने वाली थी, पर ऐसे कोई पूछता है क्या? सारे उनका ही क्वेश्चन करते हैं, मेरे घर में ये नुकसान है, मैं क्या करूँ? अच्छा ये भी कर लो भाई, क्या करें, ये भी कर लो, उसको भी करने के लिए सब वही करना शुरू कर देते हैं, ये भी करेंगे वो लोग ठीक हो जाएंगे, उनके लिए यज्ञ करेंगे, और वो कर्म किया हुआ यज्ञ फल देके नाश को प्राप्त हो जाए, फिर ये फिर रहेंगे क्योंकि उसका क्षणिक फल है, तुमने मांगा ही क्षण। और वो जो बात है दूसरे ढंग से जब बिगड़ेगी तो कहेंगे मैंने ये किया, मैंने इनके लिए ये किया, मैंने इनके लिए ये किया, मैंने इनके लिए इतनी प्रार्थना की, देखो फिर मेरे साथ डबल उल्टा हो गया। होना ही था, होना ही था, तुमने उल्टा काम किया तो डबल उल्टा होएगा। क्यों किया? सीधा काम क्यों नहीं किया? मान लीजिए लोग बता रहे हैं इतना सीधा कि तुम बोलो कि ऐसा ऐसा है, हमारे घर के लोग ऐसे हैं, और मैं क्या करूँ भाई अपनी शांति के लिए, मैं क्या करूँ? तो सीधा रास्ता है, तुम यज्ञ करो, तुमको परम शांति की प्राप्ति होगी, जिसकी एकाग्रता मिलेगी, तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में लग जाएगा और जहाँ से तुमको परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, तुम बड़े आनंदित हो जाओगे। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए और जवाब भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा, किस बात में हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा? मैं धन को लेकर भी सेम प्रॉब्लम है। अच्छा भाई धन का मतलब जब तो क्षणिक है, फिर उसमें बदले के नाश हो जाए, फिर जो स्क्वायर मत वही के वही रखे पड़े, आगे छुट्टी हुई क्योंकि जिस चीज को मान लिया आगे को मांगा, आगे तो आने से बदले के नाश हो गया। पर मैं मांगे नहीं ना कि धर्म की हानि है, ये है वो है, कुछ नहीं है, तो क्या करूं? तो नाम का नाम देखो, अपने आप दाल को खिला दे तो खा लेना, नहीं खिला दे तो उसकी मर्जी, भूल जाओ, आप ही परमात्मा तुम्हारे प्राण को बिना खाने के चला लेगा, कोई बात नहीं है, तुम उसका नाम रखो, उसके सबके उसके लिए वापिस तुमको बिना भोजन के भी जीवन दे देगा, वो तो जीवन तो उसके हाथ में है। तो बात तो सही है कि अपने आप को सही जगह पर अटैच कर लो और उसके परायण होकर के उसके लिए जप कर लो, उसके लिए यज्ञ करो, उसके लिए तप करो, उसके लिए मौन करो, उसके लिए सारी साधनाएं करो, उसके लिए व्रत नियम दान यज्ञ जो करना है उसके लिए करो। ये प्रभु तुमसे टूटे ना, तुमसे लगा रहो, तुमसे जुड़ा रहो, उसके लिए करना है, तुमसे जुड़ा ही रहो, बस तुमसे ना जुड़ो, बस जुड़ा रहो, इसके लिए यज्ञ करो, जल्दी करो, इसके लिए ओंकार है बोलो, इसके लिए ये करो, उसके लिए कर लो कि जुड़ा रहो, और योग ना जुड़े उसके लिए करो, और उसके बाद परम शांति परमानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुमने नित्य वस्तु मांगी है तो नित्य शांति और नित्य आनंद और नित्य वृत्ति रहती है, ये मांगा ही गई है। बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष केवल परमानेंट चीज मांगता है, और परमानेंट चीज मांग के वो उसके लिए परायण अपने प्रयत्न करता है, उसके लिए सारे साधन करता है, नित्य चीज के लिए, परमात्मा के लिए परमानेंट मांगता है, हमेशा के लिए जो चीज है जो आपकी जाति नहीं गुलाम होती है, ऐसी चीज मांग लेता है प्यारा, और उसके लिए प्रयत्न करता है और उस चीज की प्राप्ति कर लेता है, और प्राप्ति करके हमेशा के लिए परमानंद में रहता है।
क्या हम ऐसे चल रहे हैं? क्या हम अभी कुछ और साइड में नहीं इच्छा कर रहे और नहीं मांग रहे और उस बात के लिए नहीं जगह तब कर रहे में डुबकियां लगाना केवल उसके लिए या उसके लिए कि अपने योग के लिए लगा रहा हूँ कि भैया तेरी इतनी पूजा है, तेरे में इतना गुण है, तुम्हारी इतनी महिमा है, तो मेरा योग परमात्मा से लगा रहा है। जो हम लोग ने गाया कि राम जी से रामदास के लिए हनुमान के आगे पहुंचे और जब आप बोलोगे और आपकी जहाँ सिफारिश है या आपका जहाँ नाम है वो तो राम हमारा काम कर देंगे, तो प्लीज हमारा काम आप करवा दो, हमारा कनेक्शन करवा दो। तो गंगा मैया तो यही बोल रहे हैं कि भैया वो सब समर्थ है, तेरे तो सर्वशक्तिमान है, तेरी पूजा होती है, तो तुम्हारे पास इतनी पावर्स है, हमारा कृपा कर दीजिए परमात्मा से लगा दीजिए। तो ये बीच वाली सारी चीजें आप कनेक्टिंग फैक्टर्स, इनसे यही प्रार्थना करनी है प्रभु से कनेक्शन लगा दो, हमको सत्य से जोड़ दो, हमारा हमको योग युक्त कर दो, हमारी साथ उनसे लगा दो, हम जुड़ जाए। ये करना है और इसके लिए सब कुछ करना है और इसके लिए प्रार्थना भी करनी है कि युक्त हो जाओ, युक्त हो जाओ, युक्त हो जाओ। देखिए हम लोग कहाँ पहुंचे, करना ये है, प्रभु की आज्ञा यही है कि करना तुमको ये, और बाकी जो तुम्हारा योग से वहां में हम जो तुम चाह रहे थे और तुम्हारा नहीं हुआ था वहां में हम वो मैं तुम्हारा बर्डन कह दूंगा, मैं तुम्हारा कर दूंगा पूरा। ये प्रॉमिस इवन दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, हम कर भी नहीं पा रहे और ऐसा मालूम ये कर पाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे तो वैसे कोई बेटी करके फेंक देता है, तो मेरी कौन सुनने वाला है, और जिस चीज को आग लगाता हूँ वो सुनना भी पत्थर हो जाता है, मेरी कहाँ चलती मालूम भी है। और परमात्मा की भी प्रॉमिस मालूम है, योग शील महामयाम, चिंता न कर, मेरे से योग लगा, तेरा सारा पूजा मैं अपनाऊंगा, सब तुम्हारा मैं कर दूंगा। फिर भी नहीं समझ कि प्रभु तुमने करना है तो नहीं करना बता करो, पर एक काम जरूर करो, मेरा एक काम कर दो। बिल्कुल वो बता दिया कि इसमें मेरे साथ कोई सौदा नहीं है। हाँ, आज बिल्कुल ये क्लियर हो। और वो धागे का सौदा हम करते हैं, उनके लिए कर लो, वही इनसे मार पड़ती है। हाँ, उनको बल दे देते हैं, उनके लिए धन मांग लेंगे, उनके लिए पुत्र मांग लेंगे, उनके लिए सुख मांग लेंगे, उनका घर बन जाए, उनका उनके लिए इन्वेस्टमेंट ही रॉन्ग है। तो क्या है लॉस तो तुम्हारा ही है ना, इन्वेस्टमेंट राइट करनी है, राइट इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस, जहाँ से गारंटेड 100% सूद समेत सब कुछ मिलता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। और एक ही जगह है पूर्ण राम, वो पूर्ण परमात्मा है, सब कुछ वहाँ से मिलता है, सबको सब कुछ वहाँ से मिलता है एक ही जगह। तो वहाँ पर जो अपना करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं और वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु वो पूर्ण ही सही है तो फिर पूर्णता ही दे दो, तुम्हारी मत ही यही है कि ये पूर्णता सही है और योग ही सही है और मेरे साथ कनेक्शन ही सही है और मेरा आशय ही सही है, तो ये प्रभु भी तुम ये दे दो और बाकी छोड़ भूल जाओ, जो हमने मांगा था तो भूल जाओ, लेकिन ये दे दो क्योंकि ये तुम्हारा मत है और ये सही है, इसका फल अच्छा निकलेगा। और जो मैं मांग रहा था उसका तो मुझे रोना ही पड़ना है मांगने के बाद में, इसलिए वो मत देना, फिर अभी ठीक हो जाना और बोल देना है प्रभु वो मत देना। आत्मा का मार्ग केवल परमात्मा से ही मिलेगा, परमात्मा से बना, परमात्मा को जानकर ही मिलेगा। चाहते हैं परमात्मा आत्मा और मार्ग लेते हैं पुत्र ठीक हो जाए, वो पुत्र ही ठीक हो जाए, कुछ और धन ठीक हो जाए। तो परमात्मा का मार्ग तुमको माया से कैसे मिलेगा? तुमको बोलिए मैंने सब गलत बोला, मैंने अपने पैर पर बुलानियां मारी हैं और मैं कहीं नहीं पहुंचा, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज ब्लाइंड, लेकिन मेरा तो पूरा बिल्कुल बोलना ही पड़ेगा कि ऐसे से पुकार के हृदय से बोलना पड़ेगा, परमात्मा जो आज तक मांगा है, जो मैं आज तक चाहा है और जो मैंने उनसे बोला है, मेरा सब रद्द कर दो, वो सब गलत है, वो झूठ है, मेरा अज्ञान था, आई डोंट वांट एनी ऑफ दोस थिंग्स, लेकिन मुझे तुम्हारी शरण चाहिए और मुझे तुम चाहिए और मुझे अपने साथ जोड़ो, बस ये मुझे चाहिए, बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत मांगते रहेंगे और लोग घूमते रहेंगे, वही मांगते रहेंगे, वही घूमते रहेंगे, वही मांगते रहेंगे, दुखी रहेंगे, बात नहीं करनी।
हिंदी में आती है कि बाबर ने उसका लड़का भाई को मारा था, तो बड़े बहन को चीजें उसने की नहीं है। बाबर ने कहा कि मेरी उम्र इसको लग जाए, बाबर कर गया और भाई को अभी कहा था ठीक है मालूम नहीं पर इसकी क्या चाहिए। हाँ तो फायदा क्या हुआ, माया लिया तो कुछ मतलब पागल हम ये बात कह रहे समझो। मैं ये बात नहीं कह रहा था कि जो हमारे माता पिता है हाँ उनको अपने बच्चों से इतना प्यार होता है और एम्प्लीफाई होती है रियल प्यार। हाँ तो सही माँ बाप है और सही माँ बाप होते हैं और उसके बाद जो कि हमने उसका छोड़ दिया है और हमारा काम हो रहा है उसके बच्चे देकर काफी बड़े होने तक लगता सब कुछ लगता हूँ। इसी तरह जब हम समर्पण करते हैं भगवान को या गुरु को तो हमारा क्या लगता है इसके बारे में आप हाँ वो ठीक है, समर्पण तो हमें करना ही है ना। सब लोगों को अकल ही नहीं, उल्टा मार लेके बैठे उल्टे चल रहे, धर्म में भी अधर्म ला रहे हैं, संसार भी आ रहे हैं। अरे आत्मा संसार क्यों ला रहे हैं? आत्मा चाहिए तो आत्मा की बात करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए सब कुछ करो, प्रयत्न करो ना, फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विद्या नहीं माना। तो इसके लिए सही बात है, समर्पण बुद्धि है, पुकारना पड़ता है, बोलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्रेयर करनी पड़ती है।
से ली है, जरूर लेना है। कहाँ से मार्ग लेना है? आकाश से ही लेना पड़ेगा। एक ही जगह है जिसको मार्ग पता है, केवल एक है, वो ब्रह्म, जो आत्मा को ही आत्मा पता है। गुणगान करो और मैं अपने चारों तरफ और बना के दूं और केवल तुमने ऐसे करके तुम्हें प्रवेश कर जाओ। मेरा तो बस ये निश्चय हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। थैंक गॉड मेरी जानू जी इस बयान जो अपने श्री गाया था, कर गाया था, अनंत संसार समुद्र डूबने वाले में से फिर पार लगाना तुम्हारा काम। तो तुम्हारा काम है नौका, बोला था ना मंत्र ने, तुम ही नौका हो। अनंत संसार समुद्र ये जो है उसमें से पार लगाने के लिए नेवर एंडिंग है ये वर्ल्ड है। आज बेटी के लिए मांगोगे, कल बेटी के लिए मांगोगे, फिर धन के लिए मांगोगे, फिर पेट के लिए मांगोगे, फिर अनंत रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, फिर भाई बंधु खड़े हो जाएंगे, सबके लिए मांगोगे, सारे बनाओगे। अनंत संसार समुद्र है, नेवर एंडिंग स्टोरी है। ज्ञानी लोग वहाँ एंड करते हैं जहाँ बैठे जाते मेरा खत्म है, आई हैव नो वर्ड, मेरा कोई संसार नहीं है, मेरा केवल परमात्मा है, आत्मा है। और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके लिए गाते रहते हैं और जो भी करते हैं उसके लिए गाते रहते हैं, उसमें प्रवेश कर लेते हैं। पर बिना एंड के वहाँ होता ही नहीं है। इसके लिए अपना विवेक खुला रखना है कि जो लक्ष्य मैं चाहता हूँ उसके लिए भगवान की आज्ञा क्या है, कैसे चलना है। वो आज्ञा चक्र है, सभी को भी आज्ञा चक्र में ही हम लोगों को रहना है। तो आज्ञा क्या है प्रभु की? आज्ञा यही है कि तुम केवल मन मना भाव मत सकता, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ, मेरी शरण लो, मेरी प्राप्ति के लिए सारे साधन दो, सब केवल मेरे लिए करना। जो भी तुम आओ खाओ सो या जागो या कुछ करो, सब मेरे लिए करना, मेरी प्राप्ति के लिए करना। और अज्ञान ये है कि हम कभी कभी आगे भी संसार के लिए कुछ करेंगे तो लंबा मार्ग हो जाएगा, ना संसार मिलेगा, वो बनेगा नहीं जब तक हम लोग परमात्मा को नहीं माने। और उसके लिए हो जाते एकमात्र उसके होके, एकमात्र उसकी प्राप्ति के लिए नहीं हो जाते, हमारा संसार नाशुद्धि मात्र से बन जाए, नहीं बनने देगा, क्योंकि उल्टा मार्ग पकड़ है। और हम परमात्मा की शरण में है तो उल्टे हम लोग जाएंगे, वो बनाएंगे नहीं, ये बनाएंगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं बनाना है, बिल्कुल ही नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य पकड़ाया उसके लिए प्रभु को पुकार रहे हैं कि तुमसे मिल जाऊं, तुमसे मिल जाऊं, आत्मनिष्ठा हो जाए, उसके लिए इसको छोड़ना है और प्रभु को पकड़ना है। और छोड़ने वाली चीज परमात्मा बना देगा तो हम उसमें फंस जाएंगे, नहीं बनने वाला है। लेकिन किसका बनता है? सब कुछ बनता है टोटल। ये पढ़ लेते हैं अनंत संसार समुद्र बुद्धे जा रहे हैं नॉन स्टॉप इन द माइंड। हमारे कुछ ना कुछ कोई बंदा या बात होती है, संसार को ले करके अनंत है। और तभी इसको समुद्र बोला है कि डूबते उसमें, हर लहर में डूब रहे। संसार की जो लहर हमारे अंदर आती है उसमें हम डूबते खाते हैं, डूबते हैं, दुखी होते हैं, हैरान होते हैं। तो ये संसार तो अनंत है, उनका कभी अंत नहीं होगा, समझ लो अच्छी तरह। इस संसार का अंत नहीं हुआ है कभी और ना होना है। ये ऐसे तरंगे होके लिए हर तरंग में हम दुखी होके डूबने ही वाले हैं। होते ही खाते आए हैं, आज तक होते खाए हैं, आज भी होते ही खाएंगे सारी बात। ये बात नहीं समझी तो ये समुद्र जो है ये बड़ा भारी, ये संसार समुद्र है, अनंत है, नहीं अंत होएगा। डोंट इवन ट्राई, फेलियर हो जाओ। तो क्या करें? तो जो तारता है उसको कौन तारेगा? नाम तारेगा, प्रभु तारेगा। वो तारने वाले को पकड़ो नहीं तो डूबे तो पड़े हो। तो उसको जो तार लेता है नौकारी का ज्ञान, जो उसके लिए नौका है,
नौका बनता है, उसका नाम, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान, उसकी ईश्वर नौका बनती, उसके साथ संग, उसका समर्पण। तू मिल जा, बस खत्म बात है, तू मिल जा, खत्म बात है, एक ही बात बची है, बस तू मिल जा, और कोई बड़ी बात नहीं है। वो नौका बनता है गुरु भक्ति का ज्ञान। ऐसा जो गुरु है वो भक्ति का जाता है, प्रभु के चरणों की भक्ति लेता है और उस भक्ति के द्वारा नम्र हुए, खुदाई हुए, शुद्ध अंतःकरण हुए, शुद्ध चित्त हुए, प्लेजेंट हुए, हम पार चले जाते हैं। भक्ति के सिवा कुछ में पा नहीं पाया, क्योंकि भक्ति में सारे गुण लगते हैं जो आत्मा का गुण है। आत्मा को आत्माकार करने के लिए जितने लक्षण होते हैं वो सारे भक्ति से होते हैं। तो वो भक्ति हमको जिससे मिलती है वो, और जिससे हमको वैराग्य मिलता है। वैराग्य संसार समुद्र से बनना ही नहीं तो क्या बना। कुछ लोग देखते कि प्रभु ये बनेगा क्या, इसकी चीजें मांग रहा हूँ, ये मांग रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ, ये बनेगा क्या, देखना क्या अंदर आता है, पहले के लिए बंद खराब होने वाला ऐसा ही है। तो वैराग्य इस संसार से वैराग्य के इसको नहीं बनाना है, बस वैराग्य मतलब द्वेष नहीं होता है, वैराग्य मतलब इसको तो नहीं बनाना है क्योंकि फायदा नहीं। वैराग्य साम्राज्य से पूछना है और इसका सारा साम्राज्य वैराग्य को जो भी उसके साथ संबंधित बातें होती हैं, समझो असंख्या होती है, न्यारा होता है, चित्तों से ऊपर हट जाता है, यहाँ सब हो जाता है, ये सारा